नमस्कार दोस्तों, द माइंडलेस स्पीकर में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम रोहित सिंह। न्यूज़ और फैक्ट्स रखना मेरा काम है, ओपिनियंस रखना आपका। आज मैं आपको बताऊंगा 26 जनवरी 2021 को ऐसा क्या हुआ था, ऐसी क्या चीज़ें हुई थी कि इसे हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, बहुत दिन से चलती आ रही है। इस प्रोटेस्ट में बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी रहा है। गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने काफ़ी सारी बातें कही। ये गवर्नमेंट से इसलिए नाराज़ है क्योंकि गवर्नमेंट इनकी बात नहीं मान रही है और ये चाहते हैं कि इस बिल को, इस लॉ को जल्द से जल्द वापस ले लिया जाए। तो क्या है ये प्रोटेस्ट और 26 जनवरी 2021 को ऐसा क्या हुआ? फार्मर प्रोटेस्ट के कुछ लीडरों ने सुबह 6:30 बजे 26 जनवरी 2021 को ये परमिशन लिया कि वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं रेड फोर्ट के बाहर। गवर्नमेंट एंड पुलिस ने उन्हें ये परमिशन दिया था कि आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सुबह 6:30 बजे सिंघू बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से ये प्रोटेस्टर की रैली यहाँ से निकली थी। इसके बाद वो डायरेक्ट रेड फोर्ट की तरफ जाना चालू किए। इन्हें ये परमिशन जरूर मिली थी कि ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट इन्हें ये बताया गया था कि रिपब्लिक डे के परेड के बाद ही आप उधर पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो भी पीसफुल। इसके साथ साथ पुलिस ने ये भी कहा था कि आप अगर एक ट्रैक्टर रैली करना चाहते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर्स ही रहेंगे। वहाँ पर कोई भी मॉडिफाइड ट्रैक्टर नहीं रहेगा, वहाँ पर कोई भी मॉडिफाइड व्हीकल नहीं रहेगा, या फिर कोई भी एनिमल का इंक्लूजन वहाँ पर प्रोहिबिटेड है। मतलब आप वहाँ पर हाथी घोड़े नहीं ला सकते। बट हुआ क्या, प्रोटेस्टर्स ने वहाँ पर मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स तो लाए ही लाए, वहाँ पर उन्होंने जेसीबी और घोड़े भी उतार दिए। ये बात बहुत ज़्यादा सोचने वाली है कि जब एक प्रोटेस्ट को, एक रैली को गवर्नमेंट ने खुद परमिशन दिया है कि आप वहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकते हो विद सर्टेन रेगुलेशंस, फिर भी आपने उस रेगुलेशन को ब्रीच किया है और आप कह रहे हो कि आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हो। आपने डोमिनो इफेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। डोमिनो इफेक्ट यहाँ पर बहुत अच्छे से देखी जा सकती है। सुबह 8:45 में टिकरी बॉर्डर की बैरिकेडें तोड़ी गई। उसके बाद रेस्ट दोनों जगह से, जहाँ से ये रैलीज आ रही थी, वहाँ के भी बैरिकेडें तोड़ दी गई। सुबह 10:30 बजे तक ये तीनों बैरिकेडें तोड़ दी गई थी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान रखते हुए उन्होंने सुबह 11 बजे संजय गांधी नगर में आंसू गैस छोड़े। सुबह 11:30 से 12 बजे में ये देखा जा सकता है कि ये रैली आईटीओ की बसें तोड़ने की कोशिश कर रही थी। सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच ये देखा जा सकता था, टीवी न्यूज़ चैनल में आप सब ने देखा ही होगा कि ये रैली कैसे आईटीओ की बसें तोड़ने की कोशिश कर रही थी। सुबह 12:52 बीकेयू के दो मेन लीडर्स, भारतीय किसान यूनियन उसका फुल फॉर्म है, उसके दो मेन लीडर्स राकेश टिकैत और बलबीर सिंह राजेवाल, ये दो मेन लीडर्स ने ये स्टेटमेंट जारी किया कि उन्होंने कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया। रैली जहां से जा रही थी वहीं से जा रही है और पीसफुल प्रोटेस्ट भी हो रहा है। इनफैक्ट पुलिस ने जो भी वायलेंस की है ये उसकी कड़ी निंदा करते हैं। इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। दोपहर 2 बजे रेड फोर्ट की बैरिकेडें भी तोड़ दी गई। दोपहर 3 बजे राहुल गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया कि वायलेंस सही बात नहीं है, पर गवर्नमेंट को जितने भी लॉस उन्होंने इंप्लीमेंट किए वो जल्द से जल्द वापस ले। दोपहर 4 बजे गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट इशू की कि वो उस एरिया के टेलीकॉम सर्विसेज को रोक रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने बेटन चार्ज को इम्प्लीमेंट किया। इसके बाद 4 बजे से लेकर 6 बजे तक कई मेजर पार्टीज, जिसमें आम आदमी पार्टी भी इंक्लूडेड है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि वो इस घटना से बहुत ज़्यादा शॉक है, जैसे उनको ये बात पता ही नहीं थी कि ये चीज़ पहले से होने वाली थी। इसके बाद ये बात भी सामने आई कि इस प्रोटेस्ट को यूके से भी सपोर्ट मिल रहा था। और इतना ही नहीं, सिख फॉर जस्टिस जो कि एक बैंड ग्रुप है इंडिया में, क्योंकि वो एक प्रो खालिस्तानी ग्रुप है, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया कि वो दिल्ली के पावर को कट कर देंगे, वो उस एरिया के पावर्स को कट कर देंगे। एक ऐसी ग्रुप की स्टेटमेंट जो कि इंडिया में बैन है और वो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही है। इसके बाद शरद पवार का स्टेटमेंट आया कि गवर्नमेंट राइट्स को रोकने में असफल हो गई। इसके बाद पुलिस ने यह कहा कि वो लीगल एक्शंस लेंगी। इस राइट में 80 पुलिस ऑफिसर्स इंजर्ड हुए हैं, 8 बसें तोड़ी गई हैं और 17 व्हीकल्स, प्राइवेट व्हीकल्स को तोड़ा गया है। इसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक रेड फोर्ट को खाली करवाया गया। रेड फोर्ट खाली हो गए इन प्रोटेस्टर्स से, प्रोटेस्टर्स वापस चले गए। हमें इस प्रोटेस्ट में क्या क्या देखने को मिला, हमें ये समझना पड़ेगा। पहली बात ये कि नेशनल फ्लैग को डिग्रेड किया गया। वो सब लोग ये बात बता रहे थे जो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे कि नेशनल फ्लैग की इंटीग्रिटी को हाथ तक नहीं लगाया। जो ऊपर में नेशनल फ्लैग है वो वहीं के वहीं थे। पर बहुत सारे ऐसे वीडियो भी निकल कर आए जहां पर ये देखा जा सकता है कि 15 अगस्त को जहां पर नेशनल फ्लैग की होस्टिंग होती है, वहां पर एक रिलीजियस फ्लैग लगाया हुआ है। वहां पर उस रिलीजियस फ्लैग का होना सही नहीं था।
उस रिलीजियस फ्लैग को वहाँ पर लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो फ्लैग डेमोक्रेसी को शो नहीं करता। और उसी वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि जो इंसान नीचे से उस पोल में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसे जब नेशनल फ्लैग दी गई तो उसने उस नेशनल फ्लैग को फेंक के अपने रिलीजन के फ्लैग को लिया। उसने ये दिखाया है कि ये प्रोटेस्ट आखिर हो क्यों रहा है। सबसे पहली बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि ये एक फार्मर्स प्रोटेस्ट है, यहाँ पर रिलीजन आना चाहिए ही नहीं था। इसके बाद ये भी देखा जा सकता है कि जब ये प्रोटेस्ट चालू हुआ था तो जितने भी फार्मर्स जो कि इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे, वो कह रहे थे कि वो गवर्नमेंट से नाराज़ हैं। तो फिर नेशनल फ्लैग फेंकने की क्या ज़रूरत थी? नेशनल फ्लैग को डिग्रेड करने की क्या ज़रूरत थी? गवर्नमेंट नेशनल फ्लैग को रिप्रेजेंट नहीं करती है। गवर्नमेंट नेशनल फ्लैग की इंटीग्रिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती है। नेशनल फ्लैग की इंटीग्रिटी को रिप्रेजेंट हम सिटीजन करते हैं। हमारी ये ड्यूटी है कि हम उस नेशनल फ्लैग को प्रोटेक्ट करें। लाखों जवान बॉर्डर पे हैं, हज़ारों मौतें हुई हैं इस नेशनल फ्लैग के लिए, इस नेशनल फ्लैग को ऊपर रखने के लिए। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि 1857 से लेकर के 1947 तक कई लोगों ने अपनी जानें दी है सिर्फ और सिर्फ इंडिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए और इस नेशनल फ्लैग को ऊंचा रखने के लिए। तो इस नेशनल फ्लैग को हटा करके एक रिलीजन का फ्लैग कैसे लगा जा सकता है? दूसरी बात ये कि कई लोग ये भी ट्राई कर रहे हैं कि हिंदू और सिख में झगड़ा लगाने का, बट वो ये बात नहीं जानते कि सिख और हिंदू दोनों की रूट सेम है, दोनों ही सनातन धर्म से आए हुए हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि उस प्रोटेस्ट में खालिस्तानियों का भी प्रेजेंस था। कई लोगों ने ये स्टेटमेंट भी दी है कि नेशनल फ्लैग उनके रिलीजन को शो नहीं करते तो वो नेशनल फ्लैग की इज्जत नहीं करेंगे। पहली बात ये कि खालिस्तानियों का वहाँ पर प्रेजेंस ही एक अलार्मिंग फैक्टर है, क्योंकि ये खालिस्तानी इंडियंस नहीं होते हैं, ये इंडिया सपोर्ट नहीं करते, ये प्रो खालिस्तानी इंडिया को तोड़ने की हमेशा से कोशिश करते आए हैं। दूसरी बात ये, नेशनल फ्लैग कभी भी किसी रिलीजन को पोर्ट्रे नहीं करता है। नेशनल फ्लैग के अपने अलग मीनिंग्स हैं, नेशनल फ्लैग की अपनी अलग ब्यूटी है। नेशनल फ्लैग किसी भी रिलीजन से एसोसिएट नहीं करता है। जितने भी इंडिपेंडेंस, जितने भी सोल्जर्स हैं, वो भी अपने आप को, जितने भी सोल्जर्स हैं उन्होंने भी कभी अपने आप को एक रिलीजन वाले बाउंड्री में नहीं रखा। नेशनल फ्लैग ने कभी भी किसी भी रिलीजन को ऊपर नीचे नहीं रखा है। तो उस फ्लैग को हटाकर अपने रिलीजन के फ्लैग को लगाना नेशनल फ्लैग के लिए बहुत ज़्यादा डिग्रेडिंग फैक्टर है। इसके बाद हमें पता चलता है कि दीप संधू भी वहाँ पर प्रेजेंट थे। दीप संधू हमेशा से जाने गए हैं कि वो एक प्रो खालिस्तानी सपोर्टर है। इसके बाद हमें ये न्यूज़ भी आई कि रोम में इंडियन एम्बेसी को वैंडलाइज किया गया प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स के द्वारा। इस इंसिडेंट को पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फार्मर्स प्रोटेस्ट एक राष्ट्र हित के लिए प्रोटेस्ट किया गया था। वो गवर्नमेंट के अपोजिशन के लिए ज़रूर था, बट वो देश हित के लिए था। अब ये प्रोटेस्ट ने दूसरा ही रुख ले लिया। ये प्रोटेस्ट अब एक रिलीजियस बेस्ड प्रोटेस्ट हो गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिख ही इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं और किसी भी रिलीजन या किसी भी रीजन के फार्मर्स को प्रोटेस्ट करते हुए नहीं देखा जा रहा है। इस बीच हमें एक फेक न्यूज़ भी देखने को मिली। कई लोगों ने ये बातें फैलाई कि एक इंसान को पुलिस ने गोली मारी है इस प्रोटेस्ट में, बट ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। वो इंसान अपने ट्रैक्टर से एक बैरिकेड को तोड़ने का ट्राई कर रहा था। इसी दौरान वो ट्रैक्टर पलट गया। इस ट्रैक्टर के पलट जाने से उसकी मौत हुई। बट कई लोगों ने ये बातें फैलाई हैं कि पुलिस ने गोली मारी है उस इंसान को। इसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे अमेरिका में कैपिटल राइट हुए थे, कैपिटल में रेड की गई थी, उसके लिए अकाउंटेबल किया गया था डोनाल्ड ट्रंप को। उन्हें ट्विटर से बैन किया गया, इनफैक्ट उन्हें हर एक सोशल मीडिया से बैन किया गया, क्योंकि उन्हें ही अकाउंटेबल कहा गया था उस राइट के लिए। बट इंडिया में जब ये रेड फोर्ट के ऊपर ये राइट हुए, इसके लिए किसी को भी अकाउंटेबल नहीं किया गया। इसके बाद सबसे बड़ी बात ये हुई है कि गवर्नमेंट फेल हो गई कम्युनिकेशन करने में, इन राइटर्स के साथ नहीं बल्कि उन लोगों के साथ जो कि इस लॉ को समझ नहीं पा रहे हैं, जो कि इस लॉ के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। आप ऐसे बहुत लोगों से मिलोगे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट को अपोज कर रहे हैं, बट उन्हें फार्मर्स लॉ के बारे में 0% नॉलेज है या सरफेस लेवल नॉलेज है। गवर्नमेंट फेल हो गई उन लोगों से कम्युनिकेशन करने में, उन लोगों को समझाने में इस लॉ। इसके बाद एक ट्वीट आता है विजित अय्यर मित्रा का। उन्होंने ये बात ट्वीट की है कि वो गवर्नमेंट को सिर्फ इसलिए टैक्स पे नहीं करते हैं कि उन्हें एक डेवलपमेंट कंट्री चाहिए, उन्हें सिक्योर्ड भी चाहिए, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए। कोई भी प्रोटेस्टर्स आके उनके शहर में तोड़ फोड़ करके चला जा रहा है, कई लोगों को इंजर्ड किया गया है, कई पुलिस वालों को इंजर्ड किया गया है, तो इसके लिए अकाउंटेबल तो कोई है ही नहीं। दूसरी बात, आप एक दूसरे शहर में आकर वहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे हो, उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? इनफैक्ट विजित अय्यर मित्रा का ये बात कई हद तक सही भी है कि कोई भी राइटर आके ऐसे ही किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज नहीं कर सकता है, इसके लिए उन्हें अकाउंटेबल होना पड़ेगा।
मैंने इस वीडियो में सिर्फ फैक्ट्स दिए हैं, मैंने अपनी ओपिनियंस नहीं दी है। मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें दी है जो कि मैंने देखी है न्यूज़ में, जो कि मैं पढ़ रहा हूँ। इसके बाद आप लोग की ज़िम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को कैसे लेते हैं। मैं ना फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही उन्हें अपोज़ कर रहा हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में जितने भी टेंशन्स हैं, वो सॉल्व हो जाएँ। जल्द से जल्द इन्हें ख़त्म किया जाए। और आप अपने ओपिनियंस कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी प्लीज़ आप सजेस्ट करें मुझे कमेंट्स में।